जो अंग्रेजों के समय पुलिस थी ना, उससे ज़्यादा बर्बरता का उदाहरण दिल्ली पुलिस ने देश के जाने माने, देश की जान, देश की शान, देश की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर्स के इस प्रदर्शन पे दिखाई दी। बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया, भोजन व्यवस्था बंद कर दी गई। सरकार ने आश्वासन देके भी 3 महीने तक कुछ नहीं किया और एफआईआर लिखवाने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। रोष है केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, और इसको लेकर वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में रेसलर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इन्हीं तमाम घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी और साथ ही साथ हरियाणा प्रभारी मौजूद हैं। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से जो सियासी गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला, और इसी बीच अब जो रेसलर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने उनसे मुलाकात भी की। सर, क्या कहिएगा पहले इस पर? जो अंग्रेजों के समय पुलिस थी ना, उससे ज़्यादा बर्बरता का उदाहरण दिल्ली पुलिस ने देश के जाने माने, देश की जान, देश की शान, देश की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर्स के इस प्रदर्शन पे दिखाई दी। बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया, भोजन व्यवस्था बंद कर दी गई, और परसों रात को जब बरसात हो रही थी, पानी भर गया था, जमीन पे सोने के स्थान पे पानी था, एक लकड़ी की चारपाई 2 फुट ऊंची जिस पे वो अपनी रात गुजार सके, वो नहीं आने दी। पहलवानों के मनोज यादव का सिर फोड़ दिया और महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। सर, जिस तरीके से आपने भी उनसे मुलाकात की, क्या आपकी बातचीत उनके साथ हुई? बड़ा स्पष्ट उनमें रोष है। रोष है ब्रजभूषण शरण जो भाजपा के सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके यौन शोषण के कार्यों में लिप्त होने के कारण रोष है। दिल्ली पुलिस का एफआईआर ना लिखना, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एफआईआर लिखना और फिर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना करने का रोष है। केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, और इसको लेकर वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सारा देश आज उनके साथ है। तो सर, सारा देश आज उनके साथ है, आपने कहा, और जिस तरीके से हम जो तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि हर विपक्षी नेता वहां पर पहुंच रहा है। अब लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी। तो सर, क्या इसे राजनीतिक एंगल से देखा जाए कि तमाम नेता पहुंच रहे हैं सहानुभूति देने के लिए, आश्वासन देने के लिए, क्योंकि चुनाव सिर पर है? 100% राजनीतिक एंगल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं भी भारतीय कुश्ती संघ का कोषाध्यक्ष रहा हूँ। आज से 3.25 महीने पहले जब पहलवान वहां पर बैठे थे, तो उन्होंने खुद मना किया था कोई राजनीतिक दल वहां पर ना आए। ये सरकार का भारतीय कुश्ती संघ के बीच का मामला है। सरकार ने आश्वासन देके भी 3 महीने तक कुछ नहीं किया और एफआईआर लिखवाने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब उन्होंने पूरे देश से अपील की कि हम देश के लिए खेलते हैं, किसी जाति धर्म के लिए नहीं खेलते। हम देश के लिए मेडल लाते हैं, किसी दल के लिए नहीं लाते। इसलिए बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, हर पार्टी से उन्होंने अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील की कि हम हरियाणा के भी बेटे हैं, आप भी आओ, हमारी मदद करो। केजरीवाल साहब भी पहुंचे होते वहां पर केजरीवाल मुलाकात साहब भी करने। पहुंचे थे, बहुत से नेता पहुंचे, परंतु मैं कह रहा हूँ इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं। चलिए,
सर, जिस तरीके से अब केजरीवाल साहब का नाम अगर आया है तो जिक्र बनता है कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं शीश महल ऑपरेशन के तहत, आपने खबर सुनी होगी सर, किस तरीके से ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं लेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं सर, लाखों लाखों के कमोड और पर्दे खरीदे गए, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक ना झूठी अफवाह फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। ये मुख्यमंत्री और उसके अधिकारियों का निवास है। अंग्रेजों के समय बनाई गई बिल्डिंग को तोड़ के फिर उन्हें दोबारा बनाया, नियमों के तहत बनाया है। आज 700 करोड़ रुपए का बंगला प्रधानमंत्री का बन रहा है, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। 20-20 करोड़ रुपए एक एक फंक्शन में लगा देते तो उस पर तो क्वेश्चन नहीं उठाते। एक पूरा सेक्रेटरिएट वहाँ पे रहने लग रहा है, उस पर क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है? चलिए, और सर जिस तरीके से हरियाणा के प्रभारी सर आप हैं और लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं सर, ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ देख पा रही? क्योंकि अगर पिछले चुनाव की हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की सर, तो कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे सर। इस बार किस तेजी के साथ हरियाणा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी की लग रही है? आम आदमी पार्टी जीवन के स्तर में राजनीतिक दलों में सबसे छोटी पार्टी है। 2012 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। क्षेत्रीय दल रहते हुए देश की ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी बनने के 1 साल के अंदर अंदर 400 से ऊपर लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा। क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसका हर राज्य के अंदर, हर जिले में संगठन बना, और देश की पहली ऐसी पार्टी है जो सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब तो हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे और लोकसभा के चुनाव में ताल ठोक के लड़ेंगे। जिस तरीके से पिछले बार हरियाणा में 90 सीटों में से 46 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे सर, इस बार क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी या फिर 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? अभी सर आपका जन्मदिन था, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और आपके कार्यकर्ताओं ने भी आपसे वादा किया है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में इसका तोहफा मिलेगा आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहिएगा इस पर, तोहफा मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, एक आम व्यक्ति मंत्री बनेगा, और हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तरह फ्री बिजली होगी, फ्री पानी होगा, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी, मोहल्ला क्लिनिक होंगे, अपराध फ्री हरियाणा होगा, करप्शन मुक्त सरकार होगी, एक अच्छा जीवन लोग जिएंगे। पंजाब के अंदर जिस तरीके से अपराध पे लगाम लग गई है, जिस तरीके से करप्शन पे आरोप लगाम लग गई है, उसी तरीके से हरियाणा में भी होगा। पंजाब में सर आप मान दें कि लगाम लगी है अपराध पर? 100%। 100%? 100%। पंजाब के अंदर आप देखिए, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बूंद बहाए हुए कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया, दोषियों को जेल के पीछे भेज दिया। मैं भगवंत मान की समझदारी कहूँगा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को सलाम कहूँगा कि किस तरीके से पंजाब की अमन शांति को उन्होंने बहाल रखा है, किस तरीके से वहाँ पे गैंगवारी ख़त्म कराई है, किस तरीके से अपराध और नशा मुक्त पंजाब बनाया। चलिए सर, आपने अपराध की बात करी तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी हमने तिहाड़ जेल की सर अगर आपने खबर देखी होगी, टिल्लू जो गैंगस्टर था उसके किस तरीके से बर्बरता से हत्या कर दी गई जेल के अंदर, वो जेल जो कि देश का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, क्या कहिएगा इस पर? खेद का विषय है, और पूरे देश के अंदर जेलों में जो इस तरीके के सिस्टम चलते हैं उसके मुक्त होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो अभी हाल ही में कुछ सालों पहले अस्तित्व में आई, लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ये पूरा दमखम जो है आने वाले राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पूरी ताल ठोकर लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कितने स्तर पर काम कर पाती है और जनता का दिल कितना जीत पाती है।
लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।